हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। यह जान के बहुत खुशी होगी कि हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए संस्कृत का पूरा प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं पूरे चैप्टर का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। जिसका नाम क्या है? मंगलम, है ना। तो मंगलम चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मंगलम चैप्टर हमारा कुल 5 श्लोक है, ठीक है। तो हमको याद रखने वाली ये बात है कि पांचों श्लोक कहाँ कहाँ से लिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला श्लोक है, पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। कहां से? ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। फिर हमारा आ जाता है द्वितीय श्लोक। द्वितीय श्लोक हमारा कठोपनिषद से लिया गया है। द्वितीय श्लोक हमारा कठोपनिषद से लिया गया है। और जो हमारा तीसरा और चौथा श्लोक है वो हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पांचवा श्लोक है उसको श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। तो आपको पता हो गया, ठीक है, कि कुल हमारा 5 श्लोक है। 5 श्लोक किस किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक श्लोक का अर्थ जानेंगे, ठीक है। वो भी पूरा तोड़ ताड़ के ऑपरेशन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी जो भी श्लोक है उसका अच्छा से मीनिंग समझेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कैसे इसको एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो श्लोक है हम लोग हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपितम मुखम तत्वम पुसन्ना विष्णु सत्य धर्माया दृश्यते, ठीक है। ये जो हमारा प्रथम श्लोक है ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। प्रथम श्लोक कहां से लिया गया आपको पता है। यानी ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत इंपोर्टेंट, इसको याद रखें, ठीक है। हमेशा याद रखना है। इसके बाद क्या है कि इस श्लोक का हम क्या है हिंदी करेंगे। सबसे पहले इसको क्या है तोड़ लेते हैं, ठीक है। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन का जो हमारा अर्थ होता है सोने सा। क्या होता है? सोने सा। सोने का मतलब है स्लीप नहीं, सोने का मतलब गोल्ड, ठीक है। सोने सा। उसके बाद अगला हमारा है पात्रेन, ठीक है। पात्रेन का मतलब होता है पात्र से। पात्रेन मतलब पात्र से, है ना। उसके बाद अगला हमारा है सत्य से पितम, ठीक है। तो सत्य का मतलब होता है क्या हमारा? सत्य का। सत्य से मतलब सत्य का, है कि नहीं। फिर अगला हमारा है अपहितम। अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ। ढका हुआ। तो यानी क्या है? सत्य से ढका हुआ। सत्य प्रीतम का मतलब क्या हो जाएगा? सत्य से ढका हुआ। फिर अगला हमारा है मुखम। मुखम का मतलब होगा मुख या मुंह। मुखम का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? मुख या क्या हो जाएगा? द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख या द्वार हो जाएगा। फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीचे हमारा लिखा हुआ है तत्वम पुसन्ना विष्णु सत्य धर्माया दृश्यते, है कि नहीं। अब अगला हमारा है अपा विष्णु का अर्थ क्या हो जाएगा? हटा दे। क्या होगा? हटा दे, है कि नहीं। सत्य धर्मा, सत्य धर्माय का मतलब होगा सत्य धर्मवान के लिए। सत्य धर्मवान के लिए, ठीक है। सत्य धर्मवान के लिए। दृष्टि का मतलब होता है प्राप्ति के लिए। दृष्टि मतलब प्राप्ति, प्राप्ति के लिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो शब्दार्थ था वो हो गया कंप्लीट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? अर्थ करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कि ये जो प्रथम श्लोक है इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया गया। क्या प्रार्थना किया गया है? हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए, ठीक है। तो पहले अर्थ लिखेंगे फिर विस्तार से समझेंगे इसको, ठीक है। क्या लिखना है हमको? हे प्रभु, ठीक है। हे प्रभु या हे ईश्वर, ठीक है। सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से, सोने जैसा आवरण से, सोने जैसा आवरण से क्या है? ढका हुआ। ढका हुआ है, ठीक है। अब नीचे क्या है कि तत्वम पुसन्ना पावेनु सत्य धर्माया दृष्टते। इसका अर्थ क्या होगा? इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए
उस आवरण को हटा दे। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। अब क्या है कि इसका व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, कि ये जो हमारा श्लोक इसका व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो व्याख्या हमारा 2 लाइन में व्याख्या करने से नहीं होगा, ठीक है। तो व्याख्या कैसे करना है उसको हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। क्या बोलेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारा क्या है, ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। अब क्या इसमें सत्य के विषय में कहा गया, किसके बारे में कहा गया, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण जो विद्वान होते हैं, ठीक है, विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं ना। जब मोह माया के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मोह माया से परे हैं, फिर भी मोह माया से परे हैं, ठीक है। तो क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है, ठीक है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर सके, ठीक है। यही हमारा प्रथम श्लोक का अर्थ है, ठीक है। देखिए दूसरा जो हमारा श्लोक है वो क्या है, कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दूसरी अनोर्नियाना महतो मह्याना आत्मस्य जंतोर निहितो गुहाया तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना, ठीक है। ये हमारा है दूसरा श्लोक। अब इसका क्या है कि हम शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अनोन्यानम, ठीक है। तो अनोन्यानम में जो हमारा अनो है, अनो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म, ठीक है। और उसके बाद क्या है अनियानम, ठीक है। अनियानम का मतलब हमारा हो जाएगा सूक्ष्म। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म, यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है महियानम। महियानम का मतलब होता है महान। महियानम का मतलब क्या होगा, महान, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है जंतो। जंतो का मतलब हमारा होता है प्राणी के। क्या होगा, प्राणी के, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है गुहायाम, ठीक है। गुहायाम का मतलब हमारा हो जाएगा गुहायाम का मतलब हमारा हो जाएगा हृदय रूपी गुफा में, ठीक है। फिर अगला हमारा है वित शोके। वित शोके का मतलब होता है शोक रहित, ठीक है, शोक रहित। अब उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं कि अनोन्यानम महतो मह्यानम आत्मस्य जंतोर नेतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोके धातु प्रसादान महिमान मात्मना, ठीक है। अब इसका अर्थ समझेंगे हम लोग कि इसमें प्रार्थना किया गया है, ठीक है, बताया गया है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है, और विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, ठीक है। इसका अर्थ अभी हम लोग कभी बोर्ड पे हम लिख देंगे, ठीक है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान, अणु से छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। लेकिन जब हमको बोलेगा कि व्याख्या करना है, तो व्याख्या करने में हमको क्या करना पड़ेगा, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, उसको हमको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसमें अगर व्याख्या करना रहेगा तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है।
इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे कि विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। ठीक है, और जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है तथा उसकी प्रार्थना महान आत्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मनुष्य में हृदय रूपी मनुष्य के हृदय रूपी में गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। विद्वान क्या है? शोक रहित होकर किसको देखेगा? तो श्रेष्ठ परमात्मा को देखेगा। उसके बाद हमारा श्लोक है, ये तृतीय श्लोक है। ठीक है, कौन सा श्लोक है? तृतीय श्लोक है। तृतीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो तृतीय श्लोक लिया गया हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसका थोड़ा अर्थ हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि सत्यमेव जयते नानीतम। जो ये सत्यमेव जयते है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, कहाँ पर है एक बार जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते, ठीक है, आप सभी कहीं ना कहीं देखे होंगे। सत्यमेव जयते नानीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना ये ना क्रमत्यो कामा यत्र तत् सत्य परम विधानम। ठीक है, अब इसका क्या है शब्दार्थ दिया गया आपके बुक में, उस शब्दार्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा दिया गया है क्या? पंथा दिया गया। पंथा का मतलब क्या माल होगा? वित्त। वित्त मतलब क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। ठीक है, इसका नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे? अर्थ। फिर इसके बाद अर्थ लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है इस प्रकार है। ठीक है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, तो सत्यमेव जयते नानीतम मतलब सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं या झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, सत्य को प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? जहां सत्य का भंडार है। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थ क्या समझेंगे कि सत्यमेव जयते नानीतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करता है जहां सत्य का भंडार होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा हमको। ठीक है, तो श्लोक का व्याख्या कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से क्या है? उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पे प्रकाश डाला गया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि द्वितीय श्लोक जो हमारा तृतीय श्लोक है, उस श्लोक में किस पे प्रकाश डाला गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है। संसार में किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं होती है। समझ में आ गया? तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। ठीक है, तो ईश्वर का हमको प्राप्ति करना है तो कैसे करेंगे? सत्य की आराधना से होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि न कि संसारिक विषय वासना में डूबे रहने से होती है। ठीक है, संसार तो क्या है? संसार माया है और ईश्वर तथा जो हमारे ईश्वर है वो क्या है? सत्य है। संसार माया है और ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता,
जब तक जीव सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक सांसारिक जो मोह होता है उसमें जकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे हम बुक लिखे हैं, ठीक है, हम कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ठीक है, तो एक जब कविता लिख रहे थे उस समय एक कोट लिखे थे, ठीक है, मोह माया से परे हैं, मोह माया से क्या है, परे हैं, फिर भी मोह माया में परे हैं, मोह माया से परे हैं, फिर भी मोह माया में परे हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथे और 5वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,